अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों का इंतहाई लजीज और जायके से भरपूर ऐसा सालन जिसे बहुत ही कम घरों में बनाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग आलू गोश्त पसंद करते हैं। जी हाँ, आज मैं आलू गोश्त नहीं बल्कि शलजम गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आप यकीन करें, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो बीफ है, सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, बारीक काट कर डाल देंगे। 4 अदद टमाटर, 2 दरमियान से कट लगाकर इस तरह से डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें और 8 अदद मोटे वाले लहसुन के जवे साबुत ही डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 2 से 3 गिलास पानी, क्योंकि इसको हम प्रेशर कुकर में नहीं कढ़ाई में बनाएंगे। 1 चम्मच जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करके मीडियम टू लो आंच पर पकने के लिए रखेंगे, तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पर इसको तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं पकते हुए। दरमियान में इसको मैंने चेक कर लिया था। अब यहाँ पर देखें, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन के जवे जो हमने डाले थे वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और यहाँ पर बीफ हमारा तकरीबन 90% गल चुका है। तो अब इसको मज़ीद मसालों के साथ पकाएंगे। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर आधी चम्मच और आधी चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि बीफ में तमाम मसालों के फ्लेवर अच्छे से चले जाए। तो अब इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको पकाएंगे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पर मसाले अच्छे से बीफ में चले गए हैं और मज़ीद इसका पानी भी ड्राई होना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पर 1 कप इसके अंदर ऑयल डाल देंगे, इसको मिक्स करके पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर है शलजम, 3 बड़े साइज़ के शलजम है, इस तरीके से ऊपर से काट कर अब इसका छिलका उतार लेंगे और इस तरीके से दरमियान से 2 पीसेस कट करने के बाद अब इसके 3 पीसेस इस तरीके से छोटे क्यूब की शेप में कट कर लेंगे। तो तमाम शलजम इसी तरह से काट कर रख लेंगे। अब जो हमने बीफ पकने के लिए रखा था, इसमें देखें पानी थोड़ा बहुत रह गया है और देखें ऑयल जो था वो अलहदा हो गया है। तो यहाँ पर इसको हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर शलजम डाल देंगे। अब ये डालकर शलजम के साथ बीफ को अच्छे से भून लेंगे। सीज़न में शलजम होते हैं तो यकीन करें, शलजम गोश्त बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही लजीज बनता है। आप इसको बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है, इसमें से ऑयल भी अलहदा हो गया है। अब शलजम को गलाना है और बीफ जो हमने 90% गलाया था, बाकी का पानी डालकर इसको गला लेंगे। पानी 2 ग्लास डालकर इसको पकने के लिए रखेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। शलजम और गोश्त अच्छे से गल चुका है। इसके बाद जितना हमें इसमें शोरबा चाहिए था उतना हम इसमें रखेंगे। तो आप चूल्हा बंद कर देंगे। खुशबू के लिए पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे इसके ऊपर और साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, यकीन करें ये वाक़ई में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। इसको मिक्स कर लेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। इसको गरमा-गरम डिश में सर्व कर लेंगे इस तरीके से। आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप सर्दी के मौसम में सीज़न है शलजम का, तो आप इसको ज़रूर बनाएँ, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।